सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 60 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। परमातुर विहगपति आयो तब मोह पास, जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया कि भवानी। उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलहु गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भात समझावहु तोहि। तबहि होय सब संशय भंगा, जब बहु काल करें सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनहि तहाँ हरि कथा सुहाए, नाना भात मुनिन जो गाये। जेहि महु आद माद अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठऊँ तहाँ सुनो तुम जाए। जाए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होए अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहाँ रह काक भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग आदि के करने से श्री रंगनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गह बहुकालीना। राम कथा सो कहें निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। वे राम भक्ति के मार्ग से परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के शेष पक्षी आदर सहे सुनते हैं। जाय सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होय मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कथा बुझाई, चलो हरस मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने जब
सब समझाकर कहा। तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होय कीन कबहु अभिमाना, सुखो वेचा कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समझै खग खग ही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो न मोह ले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहे मोह माया नर, पावर करें गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पुराण 28वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। शिव बिरंच कहु मोहे, को है बापुरायान। अस जिय जान भजय मुने, मायापति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जो मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जहाँ बसै भुसुंडा, मति अंकुट हर भगत अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाद बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ये सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करितराग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर खाना। ब्रद ब्रद बिहग तहाँ आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर से बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। नाथ के तारथ भयो मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करो, अब प्रभु आयस के काज। सदा के तारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेहि के स्थित सादर, निज मुख कीन महेश। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं।
पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप जो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने से मुख से की है। सुनहु तात जही कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो वहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। सादरता तो सुनावो मोहि, बार बार बिनियो प्रभु तोहि। अब हे ताता, मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह को नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखत सुपुनीता। भयो तास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपत गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सब बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाये, तब से सुचरित कहिस मन लाए। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगा कर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। बाल चरित कहे विविध विध, मन महापरम उछा। ऋषि आगमन कहिस पुने, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुनाथ जी का विवाह वर्णन किया। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नप बचन राजरस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहस राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन पवन के वट अनुरागा, सुर सर उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। सचिवागमन नगर नप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। कर नप क्रिया संग पुरवासे, भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासे। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की रास प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविध समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत हरान सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु आत्र भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाहू लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही भरत जी की,
नंदीगाम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि का मिलाप वर्णन किया। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे, कहीं विराध बद जय विदे देह तजे सरभंग, बरन सुति क्षण प्रीत पुने प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।